आइए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोग को पढ़ना है बायोलॉजी में क्या कि बायोलॉजी में आप लोग को आज पढ़ना है अमीबा में पोषण। अमीबा में पोषण कैसे होता है? तो देखिए, अमीबा जो होता है वो क्या होता है? एक कोशिकीय जीव होता है। सबसे पहले क्या होता है? अमीबा क्या होता है? एक कोशिकीय जीव होता है। और अमीबा में क्या होता है? होलोजोइक पोषण होता है। अमीबा क्या होता है? एक कोशिकीय जीव होता है। इसमें क्या होता है? होलोजोइक पोषण होता है। होलोजोइक पोषण किसे कहते हैं? क्या कहता है कि जीव जो होता है, जीव भोजन को क्या करता है? होलोजोइक पोषण में निगल जाता है। जीव जो होता है वो भोजन को सिर्फ क्या करता है? खाने के टाइम में वो चबाता नहीं, सिर्फ और सिर्फ उसको क्या कर जाता है? निगल जाता है। तो जीव क्या करता है? भोजन को निगल जाता है। निगलने के बाद क्या करता है? उसे पचाता है। पचाने के बाद उसको क्या करता है? अवशोषित करता है। अवशोषित करने के बाद जो बचे हुए वेस्ट पदार्थ होते हैं उसको क्या करता है? वो बाहर निकाल देता है। ठीक, इसके बारे में समझ गए होगा। उसके बाद अमीबा जो होते हैं वो कोशिकीय सात से उंगली जैसी अस्थायी प्रवर्ध की मदद से भोजन ग्रहण करता है। अमीबा जो होता है कोशिका में क्या होता है? अंगुली जैसे क्या होता है? प्रवर्ध की मदद से भोजन को ग्रहण करता है। वह प्रवर्ध क्या होता है? प्रवर्ध जो होता है, यह प्रवर्ध जो होता है वो भोजन के कणों को क्या कर लेता है? घेर लेता है। ये भोजन के कण जो होते हैं इसको क्या करता है? घेर लेता है। ठीक, भोजन के कणों को घेर लेता है तथा संगलित होकर खाद्य रिक्तियां बनाती हैं। और ये संगलित साथ में मिल के ये क्या करते हैं? खाद्य रिक्तियां बनाते हैं। ठीक, वो क्या करता है? भोजन को, ये होते हैं भोजन जो होते हैं उंगली प्रावर्त के जो भोजन होते हैं उसको क्या करते हैं? जो खाद्य रिक्तियां होती हैं, ये खाद्य रिक्तियां जो होती है वो क्या करते हैं? इसको घेर लेते हैं। ठीक, घेर लेते हैं और उसे खाद्य रिक्तियां बना लेते हैं। आगे बोल रहा है कि खाद्य रिक्तियां के अंदर जटिल पदार्थ का विघटन सरल पदार्थ में किया जाता है। ये खाद्य रिक्तियां जो होती है इसमें क्या होता है कि भोजन जो जटिल पदार्थ में होता है उसको क्या किया जाता है? सरल पदार्थ में क्या कर दिया जाता है? अपघटित कर दिया जाता है। ठीक, या विघटन सरल पदार्थ में कर लिया जाता है। इसका जो विघटन होता है वो सरल पदार्थ में कर लिया जाता है और वे कोशिका द्रव में विस्तृत हो जाते हैं। और ये क्या होते हैं? ये जो होते हैं कोशिका द्रव में ये क्या हो जाते हैं? साइटोप्लाज्म में क्या होते हैं? मिल जाते हैं। ठीक, बचा हुआ अपच पदार्थ कोशिका की सतह की ओर गति करता है। बचा हुआ जो अपच पदार्थ जो होता है इसमें ये क्या होता है? कोशिका का जो सरफेस होता है, सतह होता है, उसके ऊपर क्या करने लगता है? ये कोशिका के सतह के ऊपर क्या करने लगता है? गति करता है। ठीक, कोशिका के सतह के ऊपर गति करता है। ठीक, गति करता है और शरीर से बाहर निष्कासित कर देता है। गति करता है और बाद में उसको क्या किया जाता है? शरीर से बाहर क्या कर दिया जाता है? निष्कासित कर दिया जाता है। ठीक, आगे है अमीबा अपने कूटपाद अमीबा जो क्या होता है कि ये क्या होता है? अपने कूटपाद को जो क्या होता है? निकाल कर कूटपाद को निकाल कर क्या करता है? भोजन के कण को क्या होती है? चारों तरफ से घेर लेती है। ठीक, और उसके बाद भोजन को क्या करता है? अंदर की ओर ले जाया जाता है। ठीक, भोजन के चारों ओर क्या होती है? खाद्य रसधानी होती है। भोजन के चारों ओर क्या होती है? खाद्य रसधानी। ठीक, भोजन के चारों ओर क्या होती है? खाद्य रसधानी होती है। ठीक, खाद्य रसधानी बन जाती है। इसमें एंजाइम निकलते हैं जो भोजन को सरल पदार्थ में बदल देता है। खाद्य रसधानी में क्या होती है? एंजाइम निकलती है। ठीक, खाद्य रसधानी में एंजाइम निकलती है जो क्या करती है? सरल पदार्थों में भोजन को बदल देती है। ये क्या खाद्य एंजाइम क्या करती? एंजाइम जो होती है वो क्या करती है? सरल पदार्थ में खाद्य कणों को क्या कर देती है? बदल देती है। ठीक, उसके बाद बोला जाता है कि पचा हुआ भोजन कोशिका द्रव में अवशोषित हो जाता है। जो भी भोजन होता है वो किस में? कोशिका द्रव, जो ये कोशिका द्रव होता है साइटोप्लाज्म में क्या हो जाता है? अवशोषित हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। अवशोषित भोजन से ऊर्जा मिलती है और वृद्धि मरम्मत का कार्य करता है। जो अवशोषित भोजन होता है, अवशोषित भोजन से क्या होता है? अवशोषित भोजन से क्या होता है? ऊर्जा मिलती है। ठीक, ऊर्जा मिलती है। अवशोषित भोजन से क्या होता है? ऊर्जा मिलती है। दूसरा क्या होता है? अवशोषित भोजन से वृद्धि होती है। और तीसरा जो होता है अवशोषित भोजन से क्या होता है? कोशिका की मरम्मत होती है। ठीक, मरम्मत। ठीक,
क्या होता है कि अवशोषित भोजन से ऊर्जा ऊर्जा निकलती है। उसके बाद क्या होता है, कोशिका की वृद्धि होती है, और लास्ट जो होता है वो तीसरा जो होता है वो कोशिका की मरम्मत होती है। ठीक, उसके बाद आगे है कोश अपचित भोजन। इसमें क्या होता है कि अपचित भोजन जो होता है कोशिका झिल्ली के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो अपचित भोजन होता है, अपचित भोजन होता है उसको क्या किया जाता है, भोजन को, अपचित भोजन को कोशिका झिल्ली के द्वारा, कोशिका झिल्ली के द्वारा, अपचित भोजन को कोशिका झिल्ली के द्वारा क्या किया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक, अपचित भोजन को कोशिका झिल्ली के द्वारा, किसके द्वारा, कोशिका झिल्ली के द्वारा क्या किया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। बोल रहा है कि अमीबा में पोषण, अमीबा में पोषण कूटपाद की सहायता से होता है। अमीबा में जो पोषण होता है किसके सहायता से होता है, अमीबा में जो पोषण होता है वो किसके सहायता से होता है, कूटपाद की सहायता से होती है। ठीक, अमीबा में जो पोषण होता है वो किसके सहायता से होती है, कूटपाद की सहायता से होती है। ठीक, और यह 5 चरणों में पूरा होता है, कूटपाद की सहायता से होती है, और इसका जो पोषण होता है वो कितने चरणों में होती है, तो पोषण जो होती है इसका पोषण 5 चरणों में। ठीक, 5 स्टेप में इसका क्या होता है, चरणों में पूरा होता है। जैसे कि 1 2 3 4 देख रहे हैं, इसी प्रकार एक और होता है। तो 5 चरणों में जो अमीबा का पोषण क्या होता है, कूटपादों के द्वारा पूर्ण होती है। ठीक, जैसे 5 जो चरण होता है वो क्या क्या, कौन कौन चरण होते हैं, 5 चरण जो होते हैं वो होते हैं ग्रहण, पाचन, अवशोषण, आत्मसात और उत्सर्जन। 5 गो चरण कौन कौन हो जाता है, पहला हो जाता है ग्रहण करना, पहले वो क्या करते हैं, भोजन को ग्रहण करते हैं। ठीक, दूसरा क्या होता है, पाचन, जो भी भोजन होता है उसका पाचन होता है। तीसरा क्या होता है, अवशोषण, एब्जॉर्ब करते हैं, अवशोषण। तीसरा होता है आत्मसात, उसके बाद लास्ट होता है उत्सर्जन। जो भोजन अपचित होते हैं उसको क्या किया जाता है, उत्सर्जन के द्वारा बाहर निकालना ही क्या बोला जाता है, उत्सर्जन बोला जाता है। अपचित भोजन को शरीर से बाहर निकालना क्या बोला जाता है, उत्सर्जन बोला जाता है। ठीक, अब आगे हम लोग पढ़ेंगे पैरामीशियम में पोषण। पैरामीशियम में पोषण किस प्रकार से होता है इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं कि पैरामीशियम में पोषण समझ गए होंगे, अमीबा में पोषण समझ गए होंगे आप लोग। ठीक, आगे हम लोग चर्चा करते हैं पैरामीशियम में पोषण कैसे होते हैं। दूसरा टॉपिक है हमारा पैरामीशियम में पोषण। ठीक, पैरामीशियम में पोषण कैसे होता है तो वो हम लोग देखते हैं कि पैरामीशियम भी क्या है, एक कोशिकीय जीव है। जैसे अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है वैसे क्या होता है, पैरामीशियम भी क्या होता है, एक कोशिकीय जीव होता है। इसमें भी क्या होता है, इसमें भी होलोजोइक पोषण होता है। ठीक, पैरामीशियम भी क्या होता है, एक कोशिकीय जीव होता है अमीबा की तरह, और अमीबा की तरह इसमें भी क्या होता है, होलोजोइक पोषण होता है। ठीक, होलोजोइक पोषण होता है, और होलोजोइक पोषण आप लोग समझते ही हैं कि जीव जो होता है किसी भी भोजन के, मतलब भोजन कण कहिए या भोजन को कहिए, वो पहले क्या करता है, निगलता है, निगलने के बाद क्या करता है, पचाता है, पचाने के बाद अवशोषित करता है, और जो बचे हुए वेस्ट पदार्थ होते हैं, भोजन होते हैं, भोजन के कण होते हैं, उसको क्या कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। तो होलोजोइक पोषण भी आप लोग समझ ही गए होंगे। इसका जो बोला है कि कोशिका का एक निश्चित आकार होता है तथा इसके द्वारा भोजन विशिष्ट स्थानों से ग्रहण किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, कोशिका का एक क्या होता है, कोशिका का एक निश्चित आकार होता है। इसमें जो होता है कोशिका का निश्चित आकार। ठीक, इसमें क्या होता है, कोशिका का निश्चित आकार होता है। ठीक, कोशिका का निश्चित आकार होता है, और इसमें जो भोजन होता है वो क्या किया जाता है, विशिष्ट स्थानों के द्वारा, मतलब
विशिष्ट ऐसे ऐसे विशिष्ट स्पेसिफिक लोकेशन मतलब विशिष्ट विशिष्ट स्थान के द्वारा क्या किया जाता है, स्थान के द्वारा ग्रहण किया जाता है। ठीक, विशिष्ट स्थान के द्वारा इसको क्या किया जाता है, ग्रहण किया जाता है। ठीक, भोजन इन स्थान तथा ठीक ना, ये जो होता है वो विशिष्ट स्थान के द्वारा प्राप्त होता है, भोजन को ग्रहण करता है। पैरामीशियम के शरीर पर छोटे छोटे बाल जैसे संरचना होती है। इसके शरीर पे, पैरामीशियम के शरीर पे क्या होता है, छोटे 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 बाल जैसी छोटे छोटे बाल जैसी क्या होती है, बाल जैसी संरचना होती है। ठीक, बाल जैसी संरचना होती है, जिसे क्या बोला जाता है, बाल जैसी संरचना होती है। और उसको क्या बोला जाता है, बाल जैसी जो संरचना होती है उसको क्या बोला जाता है, सीलिया। ठीक, उसको सीलिया बोला जाता है। बाल जैसी जो संरचना होती है उसको क्या बोला जाता है, सीलिया बोला जाता है। पैरामीशियम के शरीर पर क्या होता है, छोटे 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 बाल जैसी क्या होती है, संरचना होती है, जिसको क्या बोला जाता है, सीलिया बोला जाता है। सीलिया जो होता है भोजन कणों का मुख गर्त की ओर ले जाती है। सीलिया जो होता है वो क्या करता है, जो भी भोजन होता है, भोजन को क्या करती है, मुख गर्त। ठीक, मुख गर्त की ओर क्या होती है, इसको ले जाया जाता है और वहां से भोजन अंदर चला जाता है। ठीक, मुख गर्त की ओर ले जाया जाता है, मुख गर्त से क्या होता है, भोजन कहां चला जाता है, अंदर चला जाता है। भोजन के चारों ओर खाद्य रस धनिया बनती है। इसमें भी क्या होता है कि भोजन के जो चारों ओर जो होती है, इसमें भी क्या होती है, पैरामीशियम में भी खाद्य रस धनिया बनती है। पचा हुआ भोजन कोशिका द्रव्य में मिल जाता है। इसमें भी क्या होता है, जो पचा हुआ भोजन होता है वो किस में मिल जाता है, कोशिका द्रव्य में मिल जाता है। ठीक, पचा हुआ भोजन किस में मिल जाता है, कोशिका द्रव्य में। पचा हुआ भोजन किस में मिल जाता है, कोशिका द्रव्य में मिल जाता है। अवशोषित भोजन से ऊर्जा मिलती है, वृद्धि होता है और मरम्मत होता है। इसमें भी क्या होता है कि जो अवशोषित भोजन होता है, पैरामीशियम में जो अवशोषित भोजन होता है उससे क्या होती है, ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा मिलने के बाद वृद्धि होता है, वृद्धि के बाद क्या होता है, मरम्मत होता है। यहाँ तक समझ गए होंगे कि पैरामीशियम में भी जो होता है, जो अपचित मतलब कि अवशोषित भोजन होता है, अवशोषित भोजन से क्या होता है, अवशोषित भोजन से ऊर्जा मिलती है, उसके बाद वृद्धि होती है और मरम्मत किया जाता है। अपचित भोजन को एक निश्चित स्थान साइटोपाइज से क्या किया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। इसमें क्या होता है, जो अपचित भोजन होता है उस अपचित भोजन को क्या किया जाता है, अपचित भोजन को क्या किया जाता है, साइटोपाइज। ठीक, साइटोपाइज के माध्यम से क्या कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। समझ गए होंगे। इसमें क्या होता है कि अपचित भोजन को कोशिका झिल्ली के द्वारा क्या किया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। पैरामीशियम में जो होता है अपचित भोजन को क्या किया जाता है, साइटोपाइज के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक, आगे बोल रहा है, अमीबा में भोजन किसी भी स्थान से लिया जा सकता है। अमीबा में क्या होता है कि भोजन जो होता है किसी भी स्थान से लिया जाता है। अमीबा में क्या होता है कि भोजन किसी भी स्थान से लिया जा सकता है, लेकिन पैरामीशियम में भोजन जो होता है एक निश्चित स्थान मुख गर्त से ही अंदर जाता है। लेकिन पैरामीशियम में जो होता है कि भोजन किससे, कहाँ से होता है, मुख गर्त से होता है। अमीबा क्या होता है, अपना भोजन किसी कहीं से भी कर लेता है, लेकिन पैरामीशियम में जो होता है पोषण मुख गर्त मतलब मुख के द्वारा किया जाता है। ठीक, आगे हम लोग चर्चा करेंगे मनुष्य में पोषण। ठीक, आगे हम लोग चर्चा करते हैं मनुष्य में पोषण। मनुष्य में पोषण। ठीक, हम लोग चर्चा करते हैं मनुष्य में पोषण कैसे होते हैं। तो मनुष्य में पोषण को समझते हैं। आइए, जब हम भोजन करते हैं तो भोजन एक प्रक्रम से गुजरता है। जब भी हम क्या होते हैं, भोजन करते हैं तो भोजन किससे गुजरता है, एक प्रक्रम से गुजरता है। एक प्रक्रम जिसको प्रक्रिया भी बोला जाता है। ठीक, प्रक्रिया से क्या होता है, गुजरता है, जिससे वह
उसी प्रकार छोटे कणों में बदल जाता है। और वह कौन सी प्रक्रिया से गुजरता है? वह उस प्रक्रिया से गुजरता है जिसमें भोजन क्या होता है कि छोटे छोटे कणों में क्या हो जाता है, बदल जाता है। वो किस प्रक्रिया से गुजरता है? वो जिस प्रक्रिया से गुजरता है उसमें क्या होता है कि भोजन जो होता है वो क्या होता है, भोजन छोटे छोटे क्या होता है, छोटे छोटे कणों में बदल जाता है। ठीक, कणों में बदल जाता है। इसमें हम दांत से चबाकर पूरा, जिसे हम लोग क्या करते हैं, किसे दांत से चबाकर पूरा कर लेते हैं, क्योंकि आहार नाल का जो स्तर होता है बहुत ही कोमल होता है। इसमें क्या होता है, ये भोजन को हम लोग छोटे छोटे कणों में कैसे बदलते हैं, तो दांत से चबाकर। ठीक, दांत से चबाकर। ठीक, हम लोग जो भोजन होते हैं उसको छोटे छोटे कणों में कैसे बदलते हैं, तो दांत से चबाकर। ठीक, दांत से चबाकर इसलिए बदलते हैं क्योंकि आहार नाल का जो स्तर होता है, किसका, आहार नाल का, आहार नाल का स्तर जो हम भोजन करते हैं और इसके जरिए जो हमारा अंदर जाता है, फिगर से हम लोग आपको समझाते हैं। जो आहार नाल का जो ये स्तर होता है, देखिएगा, ये जो हमारा आहार नाल होता है, जो भोजन करते हैं, और ये हमारा क्या होता है, आहार नाल होता है। इसका जो स्तर जो होता है वो क्या होता है, आहार नाल का जो स्तर होता है वो बहुत ही ज्यादा क्या होता है, आहार नाल का स्तर जो बहुत कोमल होता है। ठीक, क्या होता है, बहुत कोमल होता है। ठीक, आहार नाल का स्तर क्या होता है, बहुत कोमल होता है। बहुत कोमल होता है। भोजन को हमारे मुंह के अंदर गीला किया जाता है ताकि इसका मार्ग आसान हो जाए। और मुख में क्या होता है, भोजन को क्या किया जाता है, जो भी हम भोजन खाते हैं वो भोजन को क्या होता है, मुंह के अंदर क्या किया जाता है, गीला किया जाता है। ठीक, गीला किया जाता है। और गीला क्यों किया जाता है, ताकि इसका मार्ग आसान हो सके। गीला इसलिए किया जाता है कि इसका मार्ग जो हो सके, इसका मार्ग रास्ता जो हो सके, क्या हो सके, आसान हो सके, आसान हो सके। जो भोजन हम लोग खाते हैं उसको मुंह के अंदर गीला क्यों किया जाता है, क्योंकि इसका रास्ता जो होता है जो आसान हो सके। ठीक, बोला जा रहा है कि जब हम अपने पसंद का कोई भी भोजन खाते हैं, या मुंह में जो क्या होता है कि मुंह में लाल ग्रंथियां पाई जाती है, मुंह के अंदर क्या होती है, लाल ग्रंथियां पाई जाती है। ठीक, जो भोजन को क्या करती है, लसलसा बनाती है। मुंह में क्या होता है, लाल ग्रंथियां पाई जाती है, लाल ठीक, लाल ग्रंथियां पाई जाती है। और लाल ग्रंथियां क्या करती है, भोजन को क्या करती है, लसलसा बनाती है। लाल ग्रंथियां क्या करती है, भोजन को लसलसा बनाती है। ठीक, भोजन को क्या करती है, लसलसा बनाती है, जिसे लाला रस या लार कहते हैं। उसको क्या बोला जाता है, लाला रस या लार। ठीक, समझ गया। आगे बोला जा रहा है कि जब हम अपनी पसंद का कोई भी भोजन या पदार्थ खाते हैं, जब हम अपनी पसंद का कोई भी भोजन या पदार्थ खाते हैं तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है। ठीक, जो हमारे मुंह में पानी आ जाता है वो क्या होता है, वास्तव में पानी ना होके वो क्या होता है, लार होता है। ठीक, जो भी हम अपनी पसंद का कोई भी भोजन खाते हैं और तो हमारे मुंह में क्या होता है, पानी आ जाता है, वो वास्तव में पानी नहीं होके क्या होता है, लार होता है। और वो लार कहाँ से आता है, लार ग्रंथियां से आती है। ठीक, जिसको क्या बोला जाता है, लाला रस या लार बोला जाता है। ठीक, समझ गए होंगे। जिस भोजन को हम खाते हैं उसका दूसरा पहलू क्या होता है, जटिल होता है। अगला होता है कि जो भोजन हम खाते हैं उस भोजन का दूसरा पहलू क्या होता है, जटिल होता है। ठीक, भोजन का दूसरा पहलू क्या होता है, जटिल संरचना का होता है, जटिल संरचना का होता है। ठीक, जो भोजन हम खाते हैं उसका दूसरा पहलू क्या कैसा होता है, तो वो उसका दूसरा पहलू जो होता है वो जटिल संरचना का होता है। यदि इसका अवशोषण आहार नाल द्वारा करना है तो इसे छोटे अणुओं में खंडित होता है। इसका जो भोजन हम करते हैं उसका संरचना अगर जटिल होता है तो उसको क्या करना होगा, इसका अवशोषण करने के लिए क्या करना होगा, इसको छोटे छोटे कणों में अवशोषण करने के लिए इसको छोटे छोटे कणों में क्या करना होगा, कणों में खंडित करना होगा। ठीक, खंडित। जो भी हम भोजन करते हैं उसका संरचना क्या होता है, अगर जटिल होगा तो उसको
अवशोषण करने के लिए आहार नाल के द्वारा इसका अवशोषण करने के लिए क्या किया जाएगा, इसको छोटे छोटे कणों में खंडित करना होगा। और यह काम जैव उत्प्रेरक के द्वारा किया जाता है। और इसको छोटे छोटे कणों में जटिल संरचना वाले भोजन को अवशोषित करने के लिए छोटे छोटे कणों में खंडित करना किसके द्वारा किया जाता है, जैव उत्प्रेरक के द्वारा किया जाता है। इसका किसके द्वारा खंडित करना, जैव उत्प्रेरक के द्वारा, ठीक, जैव उत्प्रेरक के द्वारा किया जाता है, खंडित किया जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एंजाइम। इसी जैव उत्प्रेरक को क्या बोला जाता है, एंजाइम। मतलब कि सीधा सा मतलब कि जो जटिल संरचना वाला भोजन हम लोग खाते हैं और उसको छोटे छोटे कणों में जो खंडित करना होता है, वो खंडित करने का काम कौन करता है, एंजाइम करता है। सीधा सा मतलब ये हो जाता है। आगे है कि लार में भी एक एंजाइम होता है जिसे एमिलेज कहते हैं। लार में भी क्या होता है, लार में भी एक एंजाइम होता है, ठीक, एक एंजाइम होता है जिसे क्या बोला जाता है, जिसे एमिलेज कहते हैं, ठीक, एमिलेज कहते हैं, ठीक। लार में भी एक एंजाइम होता है जिसे क्या बोला जाता है, एमिलेज बोला जाता है। लार एमिलेज क्या होता है, मड जटिल अणु को शर्करा में खंडित कर देता है। ये क्या होता है, लार एमिलेज जो होते हैं, ये लार एमिलेज जो होते हैं वो क्या करते हैं, जटिल अणु को क्या होता है, सरल शर्करा में क्या करते हैं, खंडित करते हैं। जटिल जो अणु होता है, जटिल अणु को सरल शर्करा में क्या कर दिया जाता है, खंडित कर देता है, ठीक। उसके बाद आगे बोला है कि भोजन के चबाने के दौरान पेशीय जीवा में जो लार के साथ पूरी तरह मिला देता है। जब भी हम भोजन करते हैं, भोजन को जो चबाते हैं, तो जो हमारा जीव होता है, जीव के द्वारा क्या किया जाता है, जीव के द्वारा भोजन को लार में मिला दिया जाता है, ठीक। जब भी हम भोजन करते हैं तो जीव के द्वारा क्या होता है, भोजन को लार में मिला दिया जाता है। मुंह से भोजन अमाशय तक भोजन ग्रासिका या इसोफेगस द्वारा ले जाता है। मुंह से भोजन जो होता है अमाशय तक, अमाशय कहने का मतलब हमारे पेट तक जो भोजन को कैसे लिया जाता है, तो भोजन को भोजन ग्रासिका, भोजन को कैसे ले जाया जाता है, भोजन ग्रासिका या इसोफेगस जिसको बोला जाता है, ठीक, इसोफेगस के द्वारा ले जाया जाता है। अमाशय एक बृहत अंग है जो भोजन को अपने आने पर फैल जाता है। अमाशय जो हमारा पेट जो होता है वो बड़ा अंग है जो क्या होता है, भोजन को अंदर आने पर वो क्या होता है, फैल जाता है। भोजन को अंदर आने पर क्या होता है, अमाशय फैल जाता है। आगे है अमाशय की पेशीय भित्ति भोजन के अन्य पाचक रसों के साथ मिश्रित करने में सहायक होता है। अमाशय के जो पेशीय भित्ति होती है, पेशीय भित्ति मस्कुलर वॉल जिसको बोला जाता है, पेशीय भित्ति जो होती है, कौन सा भित्ति, पेशीय भित्ति, पेशीय भित्ति। ये पेशीय भित्ति जो क्या होता है कि भोजन को अन्य पाचक, भोजन के अन्य पाचक रसों के साथ क्या कर दिया जाता है, मिश्रित कर देती है, ठीक। उसके बाद अमाशय की भित्ति में उपस्थित जठर ग्रंथि द्वारा संपन्न होता है। ये जो होता है मिश्रित करने का जो काम होता है, पेशीय भित्ति में जो भोजन को अन्य रसों के पाचक रसों के द्वारा मिलाने का काम जो होता है, मिश्रित करने का काम जो होता है, वो किसके द्वारा किया जाता है, जठर ग्रंथि जिसको बोला जाता है, ठीक, जठर ग्रंथि, ठीक, जठर ग्रंथि के द्वारा इसका मिलाया जाता है। इसमें क्या होता है, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक प्रोटीन पाचक एंजाइम पेप्सिन तथा श्लेष्मा का स्रावन करते हैं। इसमें क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl जिसको बोला जाता है HCl किसके द्वारा, HCl जो होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है, एक प्रोटीन पाचक एंजाइम पेप्सिन
ये क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एंजाइम जो होता है वो क्या होता है, प्रोटीन पाचक एंजाइम, प्रोटीन पाचक एंजाइम, प्रोटीन पाचक एंजाइम, ठीक, प्रोटीन पाचक एंजाइम, प्रोटीन पाचक एंजाइम पेप्सिन, ठीक, प्रोटीन पाचक एंजाइम पेप्सिन, पेप्सिन तथा श्लेष्मा, श्लेष्मा का क्या करता है, श्रवण करता है, श्लेष्मा का क्या करता है, ये श्रावण करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक अम्लीय माध्यम तैयार करता है जो पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में सहायक होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है HCl जो होता है वो क्या करता है, एक अम्लीय माध्यम तैयार करता है। कौन सा, अम्लीय माध्यम, ठीक, अम्लीय माध्यम तैयार करता है जो क्या होता है, ये इसमें जो ये पेप्सिन में क्या होता है, प्रोटीन पाचक एंजाइम जो पेप्सिन होता है इसमें ये क्या होता है, पेप्सिन की जो क्रिया होती है उसमें क्या होता है, सहायक होती है। कौन सा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है, एक माध्यम तैयार करती है जो क्या करता है कि पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में क्या होती है, सहायक होती है। आगे अमाशय से होकर भोजन अब क्षुद्रांत में प्रवेश करता है, ठीक, अमाशय से होकर भोजन कहाँ प्रवेश करता है, क्षुद्रांत में। मतलब क्षुद्रांत कहने का मतलब, क्षुद्रांत किसको बोला जाता है, क्षुद्रांत करने का मतलब छोटी आंत में प्रवेश करता है, ठीक। अमाशय से होकर भोजन किस में प्रवेश करता है, क्षुद्रांत में प्रवेश करता है। और क्षुद्रांत आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। क्षुद्रांत जो होता है, छोटी आंत जो होता है वो हमारे आहार नाल का क्या होता है, सबसे लंबा भाग होता है। क्षुद्रांत जो होता है वो आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है, ठीक, लंबा भाग। क्षुद्रांत जो होता है वो हमारे आहार नाल का क्या होता है, सबसे लंबा भाग होता है। इसमें अवरोधनी पेशी द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इसे किसके द्वारा, इसे क्षुद्रांत को जो किसके द्वारा, अवरोधनी ठीक, अवरोधनी पेशी द्वारा क्या किया जाता है, इसको नियंत्रित किया जाता है, ठीक। घास खाने वाले शाकाहारी जीव का सेल्यूलोज पचाने के लिए लंबी क्षुद्रांत की आवश्यकता होती है, ठीक। घास जो जीव खाते हैं उसको सेल्यूलोज को पचाने के लिए उनका क्षुद्रांत जो होता है वो क्या होती है, लंबी क्षुद्रांत की आवश्यकता होती है, ठीक। और मांस का पाचन करने के लिए जैसे बाघ मांसाहारी होते हैं उसको छोटी क्षुद्रांत की आवश्यकता होती है, ठीक। आगे होता है क्षुद्रांत कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन तथा वसा का पूर्ण पाचन स्थल है, ठीक। क्षुद्रांत क्या है, ये क्षुद्रांत जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट, ठीक, क्षुद्रांत जो होता है वो क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और वसा, ठीक, और वसा का क्या होता है, पूर्ण पाचन स्थल होता है, ठीक। क्षुद्रांत जो होता है कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और वसा का क्या होता है, पूर्ण पाचन स्थल होता है। यहाँ पे उसका इस कार्य के लिए यह यकृत तथा अग्न्याशय से श्रावण प्राप्त करती है। और इस कार्य के लिए पूर्ण पाचन स्थान के लिए क्या करते हैं, यकृत जिसको लीवर बोला जाता है, ठीक, लीवर यकृत तथा पेनक्रियाज, लीवर तथा पेनक्रियाज अग्न्याशय से क्या करता है, श्रवण प्राप्त करते हैं। अमाशय में आने वाला भोजन अम्लीय होता है। जो भी अमाशय में भोजन आता है, अमाशय में आने वाला भोजन कैसा होता है, अमाशय में आने वाला भोजन क्या होता है, अमाशय में आने वाला भोजन अम्लीय होता है, ठीक। अमाशय में आने वाला भोजन क्या होता है, अम्लीय होता है। अमाशय में आने वाला भोजन अम्लीय होता है और अग्न्याशिक एंजाइमों की क्रिया के लिए क्या होता है, क्षारीय बनाया जाता है। और इसको किसके लिए, अग्न्याशिक, इसमें अग्न्याशिक क्रियाओं के लिए, एंजाइमों की क्रिया के लिए, ठीक, एंजाइम
के की क्रिया के लिए इसे क्या बनाया जाता है? क्षारीय बनाया जाता है। ठीक, क्षारीय। अमाशय में जो भोजन होता है वो अम्लीय होता है और इसे अग्न्यासिक एंजाइमों की क्रिया के लिए इसे क्या बनाया जाता है? क्षारीय बनाया जाता है। और यकृत से स्रावित पित्त रस इस कार्य को करता है। और इस कार्य क्षारीय बनाने का काम क्या करता है? लीवर से। ठीक, यकृत जिसको लीवर बोला जाता है, लीवर से जो स्रावित पित्त रस होते हैं, लीवर से जो स्रावित पित्त रस, ठीक, पित्त रस क्या करते हैं? पित्त रस इस कार्य को पूरा करता है। ठीक, अम्लीय होता है, अम्लीय भोजन को क्या करता है? क्षारीय बनाने के लिए, अग्न्यासिक एंजाइम की क्रिया के लिए क्षारीय जो बनाता है वो क्षारीय बनाने का काम कौन करता है? लीवर से स्रावित पित्त रस जो होते हैं उसी वही ये क्या करते हैं? काम करते हैं। ठीक, आगे है क्षुद्रांत में वसा बड़ी गोलिका के रूप में होता है। क्षुद्रांत में जो वसा होता है वो बड़ी गोलिकाओं के रूप में होता है। ठीक, गोलिकाओं के रूप, जिसे उस पर एंजाइम कार्य करना मुश्किल हो जाता है। क्षुद्रांत में जो वसा होता है वो बड़ी गोलिकाओं के रूप में होता है। ठीक, लार्ज ग्लोबुलस जो होते हैं बड़ी गोलिकाओं के रूप में होती है, जिससे कि क्या होता है कि एंजाइम का जो कार्य करना हो जाता है वो क्या हो जाता है? मुश्किल हो जाता है। पित्त लवण उन्हें छोटी गोलिकाओं में खंडित कर देता है। जो बड़ी गोलिकाओं होती है उसको क्या कहता है? पित्त लवण जो होते हैं। ठीक, पित्त लवण क्या करते हैं? उसको छोटी गोलिकाओं में क्या कर देती है? खंडित कर देती है। पित्त लवण क्या करती है? छोटी गोलिकाओं में क्या कर देती है? खंडित कर देती है, जिससे कि एंजाइम की क्रिया करने में क्या होती है? आसानी हो जाती है। ये समझ गए होंगे। अग्न्याशय अग्न्यासिक रस का स्रावन करता है। अग्न्याशय जो होता है वो क्या करती है? अग्न्यासिक रस का स्रावन करती है। अग्न्याशय जो होती है, अग्न्याशय जो होता है वो क्या करती है? अग्न्यासिक रस का स्रावन करती है। ठीक, अग्न्यासिक रस का स्रावन करती है, जिसमें प्रोटीन के पाचन के लिए ट्रिप्सिन एंजाइम होता है। इसमें अग्न्यासिक रस प्राप्त करता है। इसमें क्या होता है? प्रोटीन के पाचन के लिए क्या होता है? प्रोटीन के पाचन के लिए क्या होता है? ट्रिप्सिन एंजाइम, ट्रिप्सिन एंजाइम होता है। ट्रिप्सिन एंजाइम होता है तथा इसे इम्लीकृत वसा का पाचन करने के लिए क्या है? ट्रिप्सिन एंजाइम होते हैं। और उसके बाद बोला जाता है कि इम्लीसीकृत वसा, इसमें इम्लीसीकृत वसा, ठीक, इमल्सीकृत वसा का पाचन करने के लिए कौन सा एंजाइम होता है? लाइपेज एंजाइम होता है। लाइपेज, ठीक, लाइपेज एंजाइम। ठीक, इसमें क्या होता है? प्रोटीन के पाचन के लिए कौन सा? ट्रिप्सिन एंजाइम होता है। और इमल्सीकृत वसा का पाचन के लिए क्या होता है? लाइपेज एंजाइम होता है। ठीक, क्षुद्रांत की भित्ति में ग्रंथि होती है जो आंत्र रस स्रावित करती है। क्षुद्रांत की भित्ति में क्या होती है? क्षुद्रांत की भित्ति में आंत्र रस क्या होती है? स्रावित करती है। ठीक, उसके बाद इसमें उपस्थित एंजाइम अंत प्रोटीन को अमीनो अम्ल जटिल कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तथा वसा को क्या करती है? वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल को में परिवर्तित कर देता है। देखिए इसमें उसके बाद क्या होता है? क्षुद्रांत में जो क्या कहता है? आंतरस होता है। ये क्या करता है? इसमें उपस्थित एंजाइम जो होता है वो क्या करता है? इसमें उपस्थित एंजाइम प्रोटीन को क्या करता है? प्रोटीन को क्या करता है? प्रोटीन को अमीनो अम्ल में, ठीक, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, ठीक, ग्लूकोज में तथा वसा
अम्ल, वसा को वसा अम्ल, वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर। देखिए क्या होता है कि जो आंतररस में जो उपस्थित एंजाइम होते हैं वो क्या करते हैं, प्रोटीन को क्या कर देते हैं अमीनो अम्ल में, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, और वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में क्या कर दिया जाता है, परिवर्तित कर दिया जाता है। पाचित भोजन को आंत्र की भित्ति अवशोषित कर लेती है। जो भी पचा हुआ भोजन होती है वो क्या करती है, आंतरस की जो भित्ति होती है वो क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है, अब्जॉर्ब कर लेती है, अब्जॉर्ब कर लेती है। क्षुद्रांत के आंतरिक स्तर पर उनके नहीं, उसके बाद ऐसी अवशोषण का साथ ही क्षेत्रफल बढ़ जाता है। ऐसे में क्या होता है, ये अवशोषण जब करता है तो इसमें क्या करता है, अवशोषण के साथ ही क्या होता है, क्षेत्रफल बढ़ जाता है। दीर्घ रोम रुधिर वाहिकाओं की बहु यातायात होती है। इसमें क्या होता है, दीर्घ रोम जो होती है, दीर्घ रोम जो होती है इसमें दीर्घ रोम, ठीक, इसमें जो दीर्घ रोम होती है रुधिर वाहिकाओं की बहुयात होती है, ठीक, जो भोजन को अवशोषित कर शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाती है। ये दीर्घ रोम क्या होती है, दीर्घ रोम जो होती है वो क्या होती है, रुधिर वाहिकाओं की बहुयात होती है, ठीक। बहुयात कहने का मतलब ट्रांसपोर्ट, ठीक, बहुयात होती है ट्रांसपोर्ट जिसको बोला जाता है, बहुयात होती है जो क्या होता है, भोजन को अवशोषित करके क्या करता है, प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने का काम करता है। दीर्घरोम क्या होता है, भोजन को क्या करता है, अवशोषित करके प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाने का क्या करता है, काम करता है। यहाँ इसका उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने, नए उत्तकों का निर्माण और पुराने उत्तकों की मरम्मत में होता है। यहाँ पर इसका जो होता है, यहाँ पर इसका उपयोग जो होता है वो किसके लिए होता है, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, ठीक, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। ऊर्जा प्राप्त करने के बाद किसके लिए, उत्तकों का निर्माण के लिए, उत्तकों का निर्माण के लिए, उत्तकों का निर्माण के लिए, और उत्तकों के निर्माण के लिए, और पुराने उत्तकों की, और पुराने उत्तकों की, पुराने उत्तकों की मरम्मत के लिए, ठीक, पुराने उत्तकों की मरम्मत के लिए, ठीक। बिना पचा हुआ भोजन क्या होता है, वृत्तांत्र में भेज दिया जाता है, जहां दीर्घरोम इस पदार्थ से जल अवशोषण कर लेता है। क्या होता है, जो बिना पचा हुआ भोजन, जो हम भोजन खाते हैं, जो भोजन पच नहीं पाता है, उसको क्या किया जाता है, वृत्तांत्र में भेज दिया जाता है। लार्ज इंस्टाइन जिसको बोला जाता है, वृत्तांत्र को क्या, क्षुद्रांत को छोटी इंस्टाइन, स्मॉल इंस्टाइन, और वृत्तांत्र को क्या बोला जाता है, लार्ज इंस्टाइन। वृत्तांत्र में क्या किया जाता है, वृहतांत्र में क्या किया जाता है, भेज दिया जाता है। वृहतांत्र में भेज दिया जाता है, वहां पे क्या कहता है, वृहतांत्र पे भेज देने के बाद क्या होता है, वृहतांत्र भेजने के बाद जो दीर्घ रोम जो होती है भोजन से क्या करती है, भोजन से क्या करती है, जल, भोजन से जल का क्या कर लेती है, अवशोषण कर लेती है, ठीक। अन्य पदार्थ गुदा द्वारा शरीर के बाहर कर दिया जाता है। जो वेस्ट पदार्थ होते हैं, वेस्ट मटेरियल जो होते हैं, जो भोजन अनपच भोजन जो होते हैं, या जो वेस्ट भोजन होते हैं, उसको क्या किया जाता है, गुदा जिसको इंग्लिश में एनस बोला जाता है, एनस के द्वारा क्या किया जाता है, बाहर कर दिया जाता है। और इस वज्र पदार्थ का बहिक्षेपण गुदा अवरोधनी द्वारा नियंत्रित किया जाता है। और इस पदार्थ का जो बहिक्षेपण होता है, बाहर निकालने का जो कंट्रोल होता है वो किसके द्वारा होता है, गुदा अवरोधनी जिसको बोला जाता है इंग्लिश में एनल, ठीक, जिसको क्या बोला जाता है, एनल एस्फिनिक्टर, ठीक, इसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है। आगे हम लोग समझ गए होंगे, इतना तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए हम लोग आप थोड़ा फिगर से समझ लेते हैं कि फिगर ये देखने, यहाँ से समझने का कोशिश कीजिए। देखिए, जो भी हम भोजन करते हैं वो किसके द्वारा करते हैं, भोजन जो होता है वो मुंह के द्वारा जाता है, मुख गुहा जिसको बोला जाता है। भोजन को क्या किया जाता है, जीभ के द्वारा क्या किया जाता है, भोजन को जीभ के द्वारा क्या किया जाता है,
लार के साथ मिश्रित कर दिया जाता है और उसके बाद वो क्या किया जाता है, ग्रासिका, भोजन ग्रासिका जिसको बोला जाता है, या इसोफेगस इसको ही बोला जाता है, इसको क्या किया जाता है, अंदर भेजा जाता है। ठीक, उसके बाद क्या होता है, ये अमाशय तक जाता है। ठीक, अमाशय के बाद ये क्या होता है, क्षुद्रांत में जाती है जिसको छोटी आंत बोला जाता है। उसके बाद क्या होता है, ये हमारा पितरस होता है, ये हमारा यकृत होता है, अग्न्याशय ये होता है और इसको क्या किया जाता है, उसके बाद जो अनपचा जो भोजन अनपच होता है उसको क्या किया जाता है, बृहतांत्र में भेज दिया जाता है, बड़ी आंत जिसको बोला जाता है, और उसके बाद इसको क्या किया जाता है, गुदा द्वार जिसको एनस बोला जाता है, एनस के द्वारा इसको क्या किया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। तो आप लोग इसको फिगर से भी समझ सकते हैं और नोट्स में तो आप लोग का फिगर दिया हुआ ही है, तो आप लोग उससे को अच्छे से समझ लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, आगे हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे। समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी? चलिए, बढ़िया है।